Good morning, all of you. This is my third session, and we will continue remaining trigonometry. Okay. So in this session, we will learn trigonometry identity. इसके पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि रेशियो के कैसे टेबल बनाए जाते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या क्या होती है। क्लियर? तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कि किसी भी एंगल पर, साइन के किसी भी एंगल पर और कॉस के किसी भी एंगल पर सेम एंगल अगर है, दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है। नाउ सेकंड आइडेंटिटी इज कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तीन ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। इससे हर साल एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रूव दैट आइडेंटिटी। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो कैसे होता है। और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक a right angle triangle, this one here theta, this one here A, B and C. Okay, angle B is 90 degree, this one is angle and angle B is equal to 90 degree. If this triangle is a right angle triangle, then you know the Pythagoras theorem. Apply here Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So this one is a hypotenuse, this one is a perpendicular and this one is a base. So applying Pythagoras theorem over the triangle ABC, applying Pythagoras theorem, क्या होती है इन अप्लाइंग इन ट्राइंगल ABC. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Clear? In this triangle, hypotenuse is AC. Now AC square is equal to perpendicular is AB and AB square and base is then BC square. Clear? So हमें फर्स्ट में राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 1 चाहिए. So dividing by AC both side, dividing by AC both side. When you divide AC both side, then you will get AC square upon AC square is equal to AB square upon AC square plus BC square upon AC square. Clear? AC square cancel. Now this one is the one. AB upon AC. AB upon AC. लास्ट सेशन में हम लोग ने एक ट्रिक पढ़ी थी. वो ट्रिक क्या थी? एक ट्रिक थी हम लोगों की. क्या ट्रिक थी? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर फुल. ये था ना? क्या ट्रिक थी? या फिर ऐसे पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर द ट्रिक? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर इज दिस वन एंड हाइपोटेनियस इज दिस वन. नाउ दिस वन इज AB अपॉन AC होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल ऑफ स्क्वायर. तो AB अपॉन AC की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. Put it here, and this one is the value of the sin theta, then sin theta whole of square plus BC upon AC. This was the value of the cos theta. Now cos theta whole of square. So
This one is 1 is equal to sin square theta plus cos square theta. This is the provement of the trigonometric identity. Means sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Clear? This one is hence proved. Now sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and cos square theta minus cot square theta is equal to 1. You have to prove and this one is your homework. Clear? अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होती है, कैसे इनको हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि तो एक एज अ फॉर्मूला एज अ एंटिटी आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपको कहाँ पे अप्लाई करनी है और किस तरह अप्लाई करनी है और बोर्ड में किस तरह से ये इसके क्वेश्चन आते हैं, इस बात को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एप्लीकेशन देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका होमवर्क है, इसको आप एक बार अपने आप से प्रूव करना। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, इस बात को देखेंगे। क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30, या फिर ऐसे लिख देंगे इसको सॉल्व, या आप इसको सॉल्व करें कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो अगर आपको हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। थीटा कोई भी एंगल आपका हो सकता है। क्लियर? थीटा 30, 50, 60, 90, 30 कुछ भी एंगल हो सकता है, और उस एंगल पर अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि व्हेन यू सॉल्व दिस देन यू विल गॉट द 1। नाउ हियर वी विल सी द प्रूफ हाउ टू दिस वन इज द 1। सो दिस वन इज द sin square 30 plus cos square 30 degree. What is the value of sin 30? I have discussed in the previous lecture trigonometric table. You will see over there the value of the sin 30 is 1 by 2. Now sin 30 is 1 upon 2 whole of square plus cos 30 is 1 upon 2. Sin 30 is 1 by 2 or cos 30 is root 3 by 2. And then this one is the homework. Okay, 1 by 2 square 1 by 4, root 3 square 3, 2 square 4. Now 3 plus 1 4 upon 4 is equal to 1. तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकाला। लेकिन अगर आपको पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, थीटा यहाँ पर कुछ भी लाई कर सकता है, थीटा 30, 45, 60, 90, 120 कुछ भी लाई करेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। क्लियर? तो इसकी हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं, या फिर इसका जहाँ पे आगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 8.3 को सॉल्व करेंगे, 8.4 को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे इस आइडेंटिटी का काफ़ी यूज़ है कि कहाँ पर हमको 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखना है या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, या 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है। तो चैप्टर नंबर 8.3 में इसका काफ़ी यूज़ है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इस बात को जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे।
बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है, जैसे एक ट्रायंगल है, दिस वन इज अ 90 डिग्री, ये बी और ये सी। अगर ये थीटा है, इफ दिस वन इज अ थीटा, तो ये 90 हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 90, ओके सर, ओके प्लस 90, थोड़ा रुकिएगा 90। सो दिस वन इज अ ट्रायंगल ABC, this angle is 90 degree, this one is a theta, then this one is the 90 minus theta, clear? 90 minus theta means अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 180। तो अब इसको हम लोग इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के एक टेबल में। जैसे आपने देखा ये दिस वन इज द क्वाड्रेंट, दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, क्लियर? इस वाले दिस वाले ये जो क्वाड्रेंट होता है, इसमें अगर थीटा 90 प्लस थीटा होता है तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से फर्स्ट में रहता है। जैसे आप 90 में कुछ ऐड करते हो तो वो सेकंड में चला जाता है और तब तक रहता है जब तक कि आप 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्लियर? जैसे 180 में कुछ ऐड करते हैं तो ये हमारा फोर्थ में थर्ड में पहुंचता है और तब तक रहता है जब तक कि 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते। 270 में जैसे ही ऐड करते हैं तो ये फर्स्ट में पहुंच जाता है फोर्थ में और तब तक रहता है जब तक कि 360 से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जैसे आप 360 में कुछ ऐड करते हो तो ये फर्स्ट में फिर से चला जाता है, क्लियर? तो ये अपना एक साइकिल चलता है। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की केवल 10th क्लास में से फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट 11th क्लास का पोर्शन है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि वैल्यू क्या होती है sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा या tan 90 प्लस थीटा की, क्लियर? तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट ये हमारा 10th क्लास में, हमें इसको कवर करना है और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, एवरी ईयर वन क्वेश्चन कवर्ड बाय CBSE बोर्ड इन 10th क्लास। सो रीड केयरफुली दिस। कॉम्प्लीमेंट्री में पहला एंगल आता है कि अगर कहीं पे लिखा हो फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, देन वैल्यू क्या होगी, कहीं पे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा तो उसकी वैल्यू क्या होगी tan 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन कॉस tan। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पांचवा साइन कॉस tan कॉट, सेक 90 माइनस थीटा एंड सिक्स वन कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो अब हमें इनकी डिफरेंट एंगल पर वैल्यू निकालनी ट्रिग्नोमेट्री से। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये कैसे होता है आपको 11th क्लास में बताया जाएगा। अभी आपको सीखना है कि जो साइन 90 में क्या होता है, नाम भी बदलता है और सिंबल भी चेंज होता है। जैसे आप नाम बदलोगे तो 90 माइनस थीटा जैसे देखोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नेम भी बदलेगा और सिंबल भी बदलता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से सिंबल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, केवल हम क्या करेंगे नाम चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज देयर नेम्स, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, क्लियर? हमें क्या करना है, बगल वाले घर में जाना है। जैसे कभी भी छोटा सा बच्चा होता है, उसको आप छोड़ देते हो रूम पे, बाहर जाता है घर जाता है तो बगल वाले घर से सामान उठा कर ले आता है, फिर हम क्या करते हैं अपना सामान उस बगल वाले घर पे फिर से रख देते हैं, मतलब क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपको सिंबल पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इंटरचेंज करना है, क्लियर? साइन 90 माइनस थीटा, जैसे 90 देखा तुरंत साइन का कॉस कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर हो रहा होगा, इस साइन को कॉस कर दिया, कॉस को साइन, tan को कॉट किया तो कॉट को tan, क्लियर? नाउ sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लर्न करना है,
इतने से ही आपका 10th में काम चल जाएगा। फिर 90 से जैसे अगर हम 90 माइनस से प्लस करते हैं या 180, अब जरूरी नहीं है कि 90 हो, यहाँ पे 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है, ये डिफरेंट एंगल पर चेंज होंगे। क्लियर? तो हमको सिर्फ वो एंगल्स पढ़ने हैं सीबीएसई 10th क्लास में, 10th सिलेबस में सिर्फ वो एंगल्स हैं जो 90 से सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस दिस वन। तो आज से क्या है कि हमारा फॉर्मूले वाला पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है। आपको अब जब भी कोई फोर्थ सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी का सलूशन स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ सेशन पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोर्शन जो हमने क्लासेस लिए उनको अच्छे से रिवाइज करके बैठना है। क्लियर? फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक्स पढ़े थे जो पीबीएच पे डिपेंड थे, पाकिस्तान में भूख का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा पे था। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, डिफरेंट एंगल पे क्या वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। और आज हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये पढ़ा है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आता है तो 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करके मेरा सेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिवाइज करके बैठना। फोर्थ सेशन में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।